और यदि आपको भी दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज के बारे में जानने में और उनकी स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए ताकि आप ही की तरह के बाकी लोगों तक भी हमारी वीडियोस पहुंच सके। तो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है एब्सोल्युटली एनीथिंग और ये एक फैंटेसी कॉमेडी साइ-फाई मूवी है। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक स्पेस रॉकेट लॉन्च को देखते हैं जो कि धरती से लॉन्च हो रहा था और उसमें एक मैसेज भी था। और उसके बाद हम एक नील नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपनी किताब की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था और उसका इंटरव्यू चल रहा था। लेकिन तभी कुछ कुत्ते आकर अचानक से उस पर हमला कर देते हैं और उसकी नींद खुल जाती है। इसका मतलब ये सब नील अपने सपने में देख रहा था। अब नील के पेट डॉग डेनिस के भौंकने की वजह से मकान मालकिन वहां आकर नील को डांटने लगती है। अब इसके बाद नील अपने डॉग को घुमाने ले जाता है और उसी दौरान वो अपनी पड़ोसी कैथरीन से मिलता है और उसे बताता है कि मैंने सपने में तुम्हें देखा था कि तुम मुझे अवार्ड दे रही हो मेरी किताब के लिए। तब कैथरीन कहती है, क्या तुम्हारी बुक रियल लाइफ में खत्म हुई? तब नील कहता है, बस होने ही वाली है। आगे हम देखते हैं कि जो रॉकेट सैटेलाइट अंतरिक्ष में था वो किसी एलियन शिप को मिल जाता है और वो सैटेलाइट को अपनी बड़ी एलियन शिप में ले लेते हैं और अब वो सैटेलाइट पर लगे मैसेज को पढ़ने लगते हैं जिस पर लिखा था कि हम शांति चाहते हैं। उस मैसेज को पढ़कर एलियन हंसने लगते हैं और उनके पास ऐसे कई सारे मैसेजेस थे जो अलग अलग प्लैनेट से आए थे। अब उनका लीडर कहता है कि हमें अब धरती को तबाह कर देना चाहिए, लेकिन तभी एक दूसरा एलियन कहता है कि हमें धरती वासियों को एक मौका देना चाहिए खुद को साबित करने का। इस पर उनका लीडर कहता है, ठीक है, हम उन्हें एक मौका देंगे, अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो हम उन्हें बख्श देंगे, नहीं तो हम पूरी धरती को तबाह कर देंगे। आगे कैथरीन अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी कैथरीन की सीनियर उसे उसके काम को लेकर थोड़ा डांटती है। आगे नील एक शॉपिंग मॉल में जाता है जहाँ पर वह कैथरीन को रोता हुआ देखता है और वो उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है पर वो वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ एलियंस डिसाइड करते हैं कि वो धरती में से किसी भी एक अनजान इंसान को चुनेंगे और उसे सारी ताकत दे देंगे जिसके बाद वो उनसे कुछ भी कर सकता है और अगर उसने अपनी ताकतों का कुछ भी गलत इस्तेमाल किया तो हम धरती को तबाह कर देंगे और यदि उसने अपनी ताकतों का सही इस्तेमाल किया तो हम उसे अपनी सभा में शामिल कर लेंगे। और अब पृथ्वीवासियों के पास खुद को साबित करने के लिए सिर्फ 10 दिन का समय है और अब एलियंस नील को चुनते हैं और वो उसे सारी ताकत दे देते हैं जिसे पाकर नील कुछ भी कर सकता है। लेकिन अभी नील को कुछ भी पता नहीं होता। नील अपनी साइकिल चला रहा होता है, तभी साइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से वो देर से स्कूल पहुंचता है। अब क्योंकि नील स्कूल के बच्चों को पढ़ाता था इसलिए प्रिंसिपल नील को लेट आने के लिए डांटते हैं। अब क्योंकि नील महीने में 13 बार लेट आया था तो प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि तुम्हारी ऐसी ही हरकत रही तो तुम्हें स्कूल से जल्द ही निकाल दिया जाएगा। अब आगे नील अपने दोस्त के साथ में लंच कर रहा होता है, तभी उसका दोस्त रे कहता है कि अगर तुम्हारे पास ऐसी ताकत आ जाए जिससे तुम जो चाहो वो कर सको तो तुम क्या करते? तब नील कहता है, अगर मेरे पास कोई ऐसी ताकत होती तो मैं सबसे पहले प्रिंसिपल के ऑफिस को ब्लास्ट करके उड़ा देता। और उसी वक्त स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस पर एलियन अटैक होता है जिसे देखकर नील और सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये हमला कैसे हुआ। अब एलियन सोचते हैं कि हमला किस वजह से हुआ और वो देखते हैं कि उनके एक सैनिक ने ये हमला करवाया था और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें हमला करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने अभी तक फैसला नहीं किया है कि पृथ्वीवासियों के साथ में क्या किया जाए। तब सैनिक कहता है, क्या आप लोग मजाक कर रहे हैं? आपने 4 करोड़ एलियन स्पीशीज को देखा है और उन्हें खत्म कर दिया और मुझे पता है कि इनका भी यही हाल होगा। तब उनका लीडर एलियन कहता है, हमारा स्टैंडर्ड हाई है और हम ऐसे ही किसी को शामिल नहीं कर सकते। आगे नील घर पर आकर देखता है और उसे न्यूज़ चैनल में पता चलता है कि उसके स्कूल में एलियन की हमले की वजह से 30 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी नील को यकीन नहीं होता कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और वो सोचता है कि यदि मेरे कहने से कुछ होता है तो डेनिस की फैलाई गंदगी खुद से साफ हो जाए। और ठीक ऐसा ही होता है, डेनिस की फैलाई गंदगी अपने आप साफ हो जाती है। नील को ये सब देखकर अब भी यकीन नहीं आता और इसलिए वो खुद को संभालने के लिए शराब पीता है, पर एक्साइटमेंट में उसके हाथ से विस्की गिर जाती है। तब नील कहता है, अगर मेरे कहने से कुछ होता है तो विस्की वापस से नई बोतल में चली जाए। नील के ऐसा कहते ही विस्की की बोतल जम करके कहीं जाने लगती है। तब नील और उसका डॉग डेनिस उस बोतल का पीछा करते हैं
और वो बॉटल एक पब के बाहर चली जाती है, लेकिन पब बंद होता है, इसलिए बॉटल नील की बात मानने के लिए शीशे के दरवाजे को तोड़कर अंदर चली जाती है। ये सब देखकर नील वहाँ से भागने लगता है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और वो नील को पकड़ने की कोशिश करती है। तब डेनिस पुलिस वाले को काट लेता है और नील वहाँ से भाग जाता है। आगे जाकर नील कहीं छुपा होता है और वो फिर से भागने लगता है। तभी वहाँ पर और पुलिस वाले आ जाते हैं। तब नील कहता है कि मैं इसी वक्त अपने कुत्ते के साथ में डिनर करना चाहता हूँ, और ठीक वैसा ही होता है। नील अचानक गायब हो जाता है और अपने घर पर अपने डॉग डेनिस के साथ डॉग के बर्तन में डॉग फूड खा रहा होता है। पुलिस को ये देख बहुत अजीब सा लगता है कि वो आदमी और डॉग अचानक कहाँ चले गए, और यहाँ डॉग फूड खाने की वजह से नील को बुरा लगता है और वो ब्रश कर रहा होता है। तो तभी उसे याद आता है कि उसकी वजह से स्कूल में एक दुर्घटना घटी थी और कई सारे लोग मारे गए थे, और इसलिए वो कहता है कि जितने भी लोग मरे हैं वो सब जिंदा हो जाएं। जिसके बाद सारे मरे हुए लोग जिंदा होने लगते हैं जो कि पोस्टमार्टम रूम में थे, और बाकी मुर्दा लोग भी जमीन से निकलकर चलने लगे थे। नील को कुछ आवाजें आती हैं तो वो बाहर देखता है तो उसे मुर्दा लोग चलते हुए दिखाई दे रहे थे। तब नील कहता है, मैं चाहता हूँ जो लोग स्कूल में आज दुर्घटना में मरे हैं वो जिंदा हो जाएं, न कि वो जो सभी लोग मारे गए हैं। नील के ऐसा कहते ही सभी मुर्दा लोग गायब हो जाते हैं। अब नील विश मांगता है कि उसके दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज आने लग जाएं, और उसे आइडिया आ जाता है और वो विश मांगता है कि मैंने जिस एक्सप्लोजन का कहा था वो कभी हुआ ही ना हो। और ऐसा कहते ही नील समय से पीछे चला जाता है जब वो अपने फ्रेंड के साथ लंच कर रहा था, और नील अपने फ्रेंड से बात करने लगता है। आगे हमें कैथरीन को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में होती है और उसका बॉस उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कैथरीन का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और कैथरीन उससे मिलने बाहर चली जाती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। तभी कैथरीन का बॉस वहाँ आ जाता है और उसे देखकर कैथरीन का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। तब कैथरीन अपने बॉस को बताती है कि एक रात वो जब नशे में थी तब उसकी मुलाकात इस अजीबोगरीब शख्स से हो गई थी, और तब से ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आगे हम नील को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में होता है और वो अपनी क्लास में जाता है। तब वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रहे थे। तब नील कहता है कि सभी स्टूडेंट्स शांत होकर पढ़ाई करने लगे, और ऐसा ही होता है। सभी स्टूडेंट्स शांत होकर पढ़ाई करने लगते हैं और नील आराम से जाकर अपनी क्लास में आराम करने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद नील अपने प्रिंसिपल को देखता है जो टीचर्स को डांट रहा था। ये देखकर नील कहता है, प्रिंसिपल मुझसे अच्छा बर्ताव करें, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने लगे, और यही होता है। प्रिंसिपल उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। अब नील अपने फ्रेंड रे को देखता है जो कि एक लड़की को पसंद करता था और वो हमेशा उससे बात करने की कोशिश में लगा रहता था। तब नील कहता है कि वो लड़की रे की पूजा करने में लग जाए। तभी मिस स्प्रिंगल नाम की वो लड़की सभी को छोड़कर रे को भाव देने लगती है और वो रे को ही देखने लगती है। आगे नील अपने घर में होता है। तभी नील शीशे के सामने खड़े होकर अच्छी बॉडी की विश करता है और तभी उसकी बॉडी परफेक्ट बॉडी में बदल जाती है। सोते समय नील विश मांगता है कि नीचे वाले फ्लोर पे कैथरीन जो भी कर रही हो मैं उसे देख सकूं। तब नील को कैथरीन दिखाई देने लगती है, पर कैथरीन नील को देखकर डर जाती है। तब नील विश मांगता है कैथरीन मुझे दिखाई ना दे और वो सब कुछ भूल जाए, और ऐसा ही होता है। अब अगले दिन नील अपने फ्रेंड रे को सब कुछ बता देता है कि मेरे पास सारी ताकत है, मैं जो भी चाहूँगा वो हो जाएगा, और वो उसे सारी चीजें करके दिखाता है। तब रे को उसकी बात पर भरोसा हो जाता है। आगे हम कैथरीन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसका पीछा कर रहा था। आगे नील सो रहा होता है और वो अचानक से उठकर कहता है कि कैथरीन मेरे प्यार में पागल हो जाए, और ठीक ऐसा ही होता है। कैथरीन नील के घर पर आकर उसे किस करने लगती है और ये सब कैथरीन का एक्स बॉयफ्रेंड देख लेता है। अब कैथरीन नील के रूम में चली जाती है और वो दोनों साथ में बहुत अच्छा समय बिताते हैं। दूसरी तरफ नील का दोस्त रे देखता है कि उसके प्यार में पागल मिस स्प्रिंगल ने उसकी पूजा करना शुरू कर दी है, और उसके साथ साथ मिस स्प्रिंगल के स्टूडेंट्स भी रे को भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगते हैं। अब अगले दिन नील उठता है तो कैथरीन वहाँ से जा चुकी थी और नील अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी नील का डॉग भौंकने लगता है। नील उसकी बात समझ नहीं पाता, इसलिए वो कहता है कि डेनिस इंसानों की भाषा बोलने लगे। तब डेनिस इंसानों की भाषा में बोलने लगता है। डेनिस नील से बिस्किट मांगता है और बिस्किट देने के बाद भी डेनिस लगातार बोलने लगता है और बकवास करने लगता है। डेनिस का ये बिहेवियर नील को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो कहता है कि डेनिस के अंदर सोचने समझने की ताकत आ जाए,
इसके बावजूद डेनिस लगातार नील से बिस्किट मांगने लगता है और इतने में कोई नील का दरवाजा खटखटाता है। तब नील डेनिस को चुप कराने की कोशिश करता है और दरवाजा खोलता है तो बाहर कैथरीन थी। कैथरीन नील से रात के बारे में बात करते हुए शर्मा रही थी और कह रही थी, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मुझे तुमसे बात करना बहुत पसंद है। इतने में नील का डॉग नील को आवाज देकर बुलाने लगता है और वो नील को आई लव यू कहता है। डेनिस की आवाज किसी आदमी जैसी थी, इसलिए कैथरीन को लगता है कि नील ने घर में किसी आदमी को छुपा रखा है जिसे नील पसंद करता है, यानी कि नील गे है। और इसलिए कैथरीन नील से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। नील कैथरीन को समझाने जाने लगता है तो कैथरीन बस में वहाँ से जा चुकी थी। तभी नील को बाहर कैथरीन का एक्स बॉयफ्रेंड भी मिलता है। तब नील कहता है, मैं बस पर पहुँच जाऊँ। ऐसा कहते ही नील बस के ऊपर पहुँच जाता है। तब नील कहता है, मैं बस के अंदर पहुंच जाऊं। और तब नील बस के इंजन में पहुंच जाता है। तब नील कहता है, मैं बस के पैसेंजर्स के पास पहुंच जाऊं। और फिर नील पैसेंजर्स के पास तो पहुंच जाता है, पर तब तक कैथरीन बस से उतर चुकी थी। और फिर नील भी बस से उतरकर कैथरीन का पीछा करता है। तभी नील को उसका दोस्त रे मिलता है और वो उसे बताता है कि जिस लड़की को मैं चाहता था अब वो पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है और इसलिए तुम इसे रोको। पर नील को जल्दी कैथरीन से मिलने जाना था, इसलिए वो कहता है, रे जल्दी से डक बन जाए। और रे डक बन जाता है, लेकिन डक बनकर भी वो शांत नहीं होता। तब नील कहता है, रे सॉसेज बन जाए। और रे सॉसेज बन जाता है। तभी मिस प्रिंगल अपने स्टूडेंट के साथ आकर रे को ढूंढने लगती हैं। अब नील कैथरीन के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है, पर कैथरीन वहाँ से चली जाती है। तब नील वापस से सॉसेज को रे बना देता है और मिस प्रिंगल फिर से रे के पीछे पड़ जाती है। अब अगले सीन में कैथरीन का एक्स बॉयफ्रेंड उसके फ्लैट में जबरदस्ती घुस आया था, इसलिए वो उसे वहीं पर ब्लॉक कर देती है। और इसके बाद में नील उससे डिनर के लिए पूछता है तो वो उसे हाँ कर देती है। और अब वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। और नील ये समय देख करके कैथरीन को सब कुछ बता देता है कि उसके पास किस तरह की शक्तियाँ हैं। और ये सब सुनकर कैथरीन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उसे पागल समझने लगती है। और उसी वक्त कैथरीन का एक्स बॉयफ्रेंड ग्रांट वहाँ पर आ जाता है और वो नील की तरफ गन पॉइंट कर देता है। तब नील कहता है कि ग्रांट की गन छूट जाए और उसके ऐसा कहते ही ग्रांट की गन गिर जाती है और कैथरीन गन को खिड़की से नीचे फेंक कर वहाँ से चली जाती है। तब नील और ग्रांट लड़ने लगते हैं और नील ग्रांट को अपनी पावर दिखाता है कि वो ग्रांट के साथ क्या क्या कर सकता है। वो चाहे तो ग्रांट को सीलिंग से चिपका सकता है या उसे पैसा देकर बहुत अमीर बना सकता है। तभी नील का डॉग डेनिस नील से बात करने लगता है और ये मौका देकर ग्रांट डेनिस पर हमला कर देता है। अब आगे ग्रांट नील को बंदी बनाकर अपने घर ले जाता है, जहाँ ग्रांट ने नील के हाथ को बांध दिया था। और फिर वो नील के डॉग को गन पॉइंट पर रखकर नील को उसकी विश लिस्ट पढ़ने के लिए कहता है। और फिर ग्रांट नील के हाथ की रस्सी को लूज करता है। तब नील हाथ से इशारा करता है और ग्रांट की विश लिस्ट पूरी हो जाती है। अब हम कैथरीन को देखते हैं जो कि नील से मिलने के लिए आई होती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी कैथरीन देखती है कि नील के घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और एक फ्लावर पॉट टूटा हुआ था और उस पर खून लगा हुआ था, जिससे ग्रांट ने नील पर हमला किया था। ये देखकर कैथरीन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहीं पर उसे नील का दोस्त रे भी मिलता है। तब वो दोनों नील को ढूंढने में लग जाते हैं और तभी कैथरीन को याद आता है कि ग्रांट ने उसे अपने फ्लैट की चाबी दी थी। और फिर वो दोनों ग्रांट के फ्लैट में चले जाते हैं। और तभी हम बाकी लड़कियों को भी देखते हैं जो कि रे की पूजा कर रही थी और उसके पीछे पीछे आ गई थी। और दूसरी तरफ ग्रांट नील के जरिए अपनी अलग अलग ख्वाहिशें पूरी कर रहा था, जहाँ पर ग्रांट ने अपने आप को किंग और नील को एक लेडी बना दिया था। और तभी रे और कैथरीन ग्रांट के पास पहुँच जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। तब ग्रांट नील से जबरदस्ती बुलवा देता है कि कैथरीन उसके प्यार में पागल हो जाए। और ठीक ऐसा ही होता है, कैथरीन ग्रांट के प्यार में पागल हो जाती है। तभी ग्रांट का ध्यान भटक जाता है और नील आजाद हो जाता है और वो ग्रांट की सारी चीजें पहले की तरह कर देता है और ग्रांट को कुत्ता बना देता है। अब वहाँ मिस प्रिंगल भी लोगों के साथ रे के पास आ जाती है। तब नील मिस प्रिंगल को भी पहले की तरह कर देता है और फिर मिस प्रिंगल रे को बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। अब रे और कैथरीन नील से नफरत करने लगते हैं और उसे छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि नील अपनी पावर का यूज करके उन्हें कंट्रोल कर रहा था। आगे नील कैथरीन को मनाता है, पर कैथरीन कहती है कि मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? हो सकता है कि तुमने मुझे अपनी शक्तियों के जरिए पाया हो सकता है ये सब जो अभी हो रहा है ये भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा हो, इसलिए मैं अब तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ कर दो।
आगे हम नील को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका था क्योंकि रे और कैथरीन उससे नफरत करने लगे थे और उसे लगता है कि वो अब तक सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था, इसलिए उसके साथ ये सब हो रहा है और इसलिए वो तय करता है कि अब वो दूसरों के बारे में सोचेगा और वो कहता है कि दुनिया में जितने भी लोग भूखे हैं उनके पास भर पेट खाना आ जाए और वो जितना चाहे उतना खाना खा सकें और इसके अलावा दुनिया से ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाए और ऐसा कोई रीजन ना बचे जिसके कारण देशों के बीच वार हो। अब नील को ऐसा लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और वो अब टीवी ऑन करके देखता है तो उसे पता चलता है कि दुनिया में अब बहुत सारे लोग वजन बढ़ने की वजह से मारे जा रहे हैं और तो और अब दुनिया में वार करने का कोई भी कारण नहीं बचा था, इसलिए जो देश पहले से शांति में रहा करते थे वो भी अब बिना मतलब के वार करने लगे हैं और इस तरह सभी देश युद्ध में कूद पड़े हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो चुकी है, इसलिए पूरी दुनिया बर्फ की चादर से ढकने वाली है और इस तरह नील को एहसास होता है कि उसने जो भी विश मांगी है उससे दुनिया पर गलत प्रभाव पड़ रहा है और उसे ऐसा लगता है कि वही इन सारी चीजों का जिम्मेदार है। वो जो भी करेगा वो दूसरों के लिए हानिकारक ही साबित होगा। तब नील दुनिया को पहले की तरह कर देता है और अब उसे लगता है कि उसका रहना खतरनाक है और इसलिए वो डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करने वाला होता है। तभी डेनिस उसे रोकने की कोशिश करता है पर नील उसकी एक नहीं सुनता और नदी में छलांग लगा देता है और डेनिस भी उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। अब एलियंस का समूह नील पर नजर रख रहा था और वो डिसाइड करता है कि इंसानों का समय खत्म हो चुका है और अब वो दुनिया को खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम नील को देखते हैं, वो डेनिस को डूबते हुए नहीं देख पाता, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसे पानी से बाहर लेकर निकल आता है और इस तरह वो दोनों ही बच जाते हैं और किनारे पर आकर बैठ जाते हैं। अब डेनिस नील से कहता है, क्यों ना आप अपनी सारी ताकत मुझे दे दें, इससे आप बेफिक्र हो जाएंगे और जरूरत पड़ने पर आप इसका इस्तेमाल भी कर सकेंगे। ये बात सुनकर नील खुश हो जाता है और वो अपनी सारी ताकत डेनिस को दे देता है। इधर दूसरी तरफ एलियंस दुनिया को खत्म करने की तैयारी में लगे थे और उधर डेनिस के पास अब सारी पावर आ चुकी थी और वो थोड़ा सोचता है और कहता है कि ये पावर जो मेरे पास है ये जहाँ से भी आई है और जिस जगह से भी आई है वो जगह और लोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। उसके ऐसा कहते ही एलियंस का स्पेसशिप खत्म हो जाता है और अर्थ बच जाती है। आगे हम देखते हैं कि नील के घर की बेल बजती है और नील अपनी नींद से जाग जाता है और अब नील बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब एक सपना था और वो ये सारी बात जाकर कैथरीन को बताता है और उसे डिनर के लिए पूछता है और कैथरीन उसे हाँ कह देती है। अब इसके बाद हम मूवी की लास्ट सीन में डेनिस को देखते हैं जो कि ग्रांट जिसे नील ने डॉग बनाया था उसके साथ बात कर रहा होता है, यानी नील जिसे सपना समझकर खुश हो रहा था वो सच था और सारी पावर अभी भी डेनिस के पास थी, जिससे वो कैथरीन को डिनर के लिए हाँ बोलने के लिए कहता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। हम इसी तरह आते रहेंगे और कुछ अच्छी मूवीज़ की कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।